बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों। कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 की स्क्रीनिंग टेस्ट अनाउंस हो चुकी है और इस टेस्ट की प्रिपरेशन किस तरह करनी चाहिए कि आप एक वीक की प्रिपरेशन में ये टेस्ट पास करें। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, बुक्स हैं, वो आपको बताएंगे कि अगर आप उन टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आप टेस्ट आराम से या पास कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली, तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। दोस्तों, ये सीसी 2024 की जो टेस्ट है एसपीएससी लेगा। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो परेशान हैं, क्योंकि आपको बताया जाता है कि बहुत मुश्किल टेस्ट होता है और इसमें ज्यादातर लोग फेल होते हैं। ये एक हकीकत भी है, बट इसका पैटर्न अब चेंज हो चुका है और इसको क्रैक करना एक वीक के अंदर बहुत आसान है। तो मैं आज आपको मेन टॉपिक्स आपको बताऊंगा। अगर वो टॉपिक्स आपने पढ़ लिए और बहुत आसान होंगे, टू द पॉइंट होंगे, इंशाल्लाह आपका टेस्ट पास हो जाएगा। तो इस टेस्ट का फॉर्मेट देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये जो टेस्ट आपका होगा इसमें टोटल 200 एमसीक्यूज होंगे, जिसमें 40 एमसीक्यूज इंग्लिश के होंगे, जनरल इंग्लिश के, और 80% आपका जो है मतलब 160 एमसीक्यूज 7 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें पाकिस्तान स्टडी या पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, जनरल नॉलेज जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाता है, बेसिक अर्थमेटिक है, कंप्यूटर का है, देन यहाँ पे इस्लामिक स्टडी है। तो इसमें जो जनरल नॉलेज है या ज्योग्राफी है उसके आपको 30 मार्क्स आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, और मैथमेटिक्स के 30 एमसीक्यूज आएंगे। बाकी रिमेनिंग के 20 एमसीक्यूज आएंगे, वो कंप्यूटर हो, इस्लामिक स्टडी हो, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर या फिर पाकिस्तान अफेयर हो। तो इन सारे सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह करनी है, बहुत आसान तरीका है। और इस टेस्ट में जो आपकी मार्किंग होगी, तो ये 66 मार्क्स पे आप टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। 200 एमसीक्यूज में से आपने 66 अगर एमसीक्यूज ले लिए तो आप ये टेस्ट पास कर सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं रिटन टेस्ट के लिए। दूसरा, इस बार इस जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसका मतलब आपने 200 एमसीक्यूज ही अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे टाइम भी आपको 200 मिनट्स मिलेंगे, तकरीबन 3 घंटे और 20 मिनट जो है आपको मिलेंगे ये टेस्ट सॉल्व करने के लिए। तो लास्ट टाइम से ये बहुत आसान है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अब आपको तैयारी किस तरह करनी है, सबसे पहले आपने जो टारगेट करने हैं मेन, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश है, इंग्लिश के आप वोकैब नहीं याद करते, इश्यू नहीं है, सिर्फ आप ग्रामर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। वो जो 40 आपके एमसीक्यूज हैं इंग्लिश के, 20% मतलब 40 एमसीक्यूज है, तो उसमें से अगर 10 एमसीक्यूज भी ले लेते हैं काफी है आपके लिए, उसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। मैं जो आपको प्रिपरेशन करनी है वो अपने जनरल नॉलेज का देखिए, जो भी स्ट्रांग आपका एरिया है उसको सही से तैयारी करें, जो आपको समझ आता है। तो आपको जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी या करंट अफेयर, ये सब्जेक्ट जो है, एवरीडे साइंस, ये सब्जेक्ट जो है आपको तैयार करने चाहिए। इनमें से आराम से आप 66 स्कोर ले लेंगे। आपका 66 स्कोर हो या 200 स्कोर हो, इससे कोई फर्क नहीं, आप भी वही पेपर देंगे जो 66 वाले हैं, जो 200 वाले हैं वो भी सेम पेपर देंगे। तो आपका टारगेट हो कम से कम आपके 66 स्कोर होना चाहिए। तो वो किस तरह आप ले सकते हैं, यहाँ पे 2 बुक्स है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा इन 2 बुक्स को आपने पढ़ना है। यहीं से आते हैं, एसपीएससी इन्हीं बुक्स को फॉलो करती है। तो इन दोनों बुक्स में से जो टॉपिक्स हैं वो आपको बताता हूँ वो कौन कौन से पढ़ने हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये कारवान का बुक है, इसकी यहाँ पे कंटेंट्स है और इसमें आपने क्या करना है, जनरल नॉलेज में या जो ज्योग्राफी है उसमें आपने ये वाला फर्स्ट पोर्शन पढ़ना है, जनरल ज्योग्राफी। इसमें ये जितना भी पार्ट आ जाता है, मोस्टली ये जितने भी नीचे टॉपिक्स हैं सबके एमसीक्यूज, इंपोर्टेंट एमसीक्यूज इस पार्ट में आ जाते हैं। तो आपको सबसे पहले यही पार्ट पढ़ना है, बाकी दूसरे पार्ट्स आपने नहीं करने। देन यहाँ पे एक टॉपिक है यूनिवर्स, ये यूनिवर्स का टॉपिक आपने करना है। आपका अदील नियाज के बुक जो इंसाइक्लोपीडिया है वहां से भी ये दोनों टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, क्योंकि आपका ज्योग्राफी है तो ये ज्योग्राफी और यूनिवर्स के बारे में ही आपसे सवाल आएंगे। देन नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे लैंड लॉक कंट्रीज हैं, लैंड लॉक कंट्रीज को आपने पढ़ना है। देन यहाँ पे रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड को भी देख लेना है। एंड देन यहाँ पे यूएनओ जो है, एजेंसी जो होती हैं उनके बारे में, क्योंकि ये करंट अफेयर में इंक्लूड है टॉपिक। तो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स एटलीस्ट आपको पता हो और उनके मेंबर कंट्रीज पता हो और ये कब बने थे। ये 3 इंफॉर्मेशन हर एक इंटरनेशनल एजेंसी के बारे में हो, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ से सिर्फ ये इंपॉर्टेंट चीजें आपने पढ़नी है इन 3 बुक से, जीके के हिसाब से, इन दोनों बुक से। तो अदील नियाज और कारवान के ये दोनों बुक्स हैं, ये दोनों ही बुक से यही टॉपिक सिर्फ पढ़ने हैं और नहीं पढ़ना कुछ। नेक्स्ट यहाँ पे अगर एवरीडे साइंस आते हैं तो आपके 20 सवाल वहां से आएंगे और ये सारे यहीं से आएंगे। अगर आप एवरीडे साइंस का ये पोर्शन है, यहाँ पे 322 पेज है और यहाँ पे जनरल बायोलॉजी है, ये दोनों आपने करने हैं पोर्शन, इनमें से आते हैं। देन वाइटामिन और डिजीजेस का ये पोर्शन है, तो ये 4 पोर्शन एवरीडे साइंस से आते हैं। देन यहाँ पे कंप्यूटर का पोर्शन है, वो आपने करना है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे ये आपका कंप्यूटर के पोर्शन
सिर्फ यही पढ़ना है जो कारवान में दूसरा अदील न्याज का पोर्शन है, इतना ज्यादा नहीं है, दोनों में लिमिटेड लिखा हुआ है, वही आपने करना है। अगर मैथमेटिक्स आपका अच्छा है तो प्रैक्टिस आप इन बुक से कर सकते हैं, यहीं से ये बेसिक अर्थमेटिक के फार्मूले, कुछ टॉपिक्स यहाँ से हैं, कुछ अदील न्याज के बुक से हैं। देन इस्लामियात भी यहीं से और पाकिस्तान स्टडी भी। अब पाकिस्तान स्टडी का दोनों जो है बुक्स उसमें थोड़ा ज्यादा है, तो आपको क्या पढ़ना है पाकिस्तान स्टडी में, तो यहाँ पे पाकिस्तान स्टडी में आपने हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट पढ़ना है, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री क्या है। इसके अलावा जो है हेड ऑफ स्टेट जो है पाकिस्तान के आर्मी के चीफ जस्टिस जो है करंट, ये आपने पढ़ने हैं, वहां से आता है। देन मुगल एम्पायर्स को पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत को पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ना है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो यहाँ तक ये आपने पढ़ने हैं पाकिस्तान स्टडी के। पाकिस्तान की जनरल नॉलेज भी आपने पढ़नी है, क्योंकि पाकिस्तान की जनरल नॉलेज से भी आता है। तो ये टॉपिक जो है आपको अदील न्याज से भी करने हैं और कारवान का बुक इससे भी आपने कवर करने हैं। तो अदील न्याज के बुक में भी इसी तरह आपने इस्लामियात कवर करनी है, यहाँ पे बहुत लिमिटेड इस्लामियात है तो वो आपने पढ़नी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स इसमें हैं। मैथमेटिक्स के टॉपिक यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो एवरीडे साइंस है वो मोस्टली एसपीएससी कारवान के बुक से देती है, लेकिन फिर भी आपने यहाँ से यूनिवर्स का टॉपिक पढ़ना है, देन अर्थ का टॉपिक पढ़ना है और लिविंग ऑर्गेनिज्म, फूड एंड हेल्थ, ह्यूमन सिस्टम, ये टॉपिक्स कुछ आपने करने हैं। देन यहाँ पे थ्योरीज जो है, थ्योरीज एंड डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, ये भी आपने करना है। थ्योरीज भी आते हैं, डिस्कवरीज भी आती हैं, तो वो भी आपने यहाँ से करना है। मेटल, एलिमेंट्स, कंपाउंड, ये वाले टॉपिक्स भी आपने करने हैं। यहाँ से भी एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज आते हैं इन टॉपिक से भी। तो पाकिस्तान का, जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान मूवमेंट आपने पढ़ना है, पाकिस्तान की ज्योग्राफी आपने पढ़नी है, पाकिस्तान की ज्योग्राफी और जीके से सवाल भी आता है। और देन यहाँ पे पाकिस्तान की जो हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट है वो भी आपने करना है पाकिस्तान स्टडी में। इसके बाद आपका आता है करंट अफेयर। तो दोस्तों ये दोनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका पाकिस्तान अफेयर का एवरीडे साइंस कवर हो जाता है, इससे वर्ल्ड ज्योग्राफी, बेसिक अर्थमेटिक, कंप्यूटर साइंस, इस्लामियात कवर हो जाती है। तो ऑलमोस्ट आपके 160 में से 140 सवालों की तैयारी इनमें से हो जाएगी अगर आप पढ़ते हैं सही से। ये जितने भी टॉपिक्स बताएं, एक वीक बहुत ज्यादा है, ये लिमिटेड टॉपिक है, इनको आपने अगर एक वीक में पढ़ा, 2 से 3 रीडिंग्स दी और आपने वन लाइनर एमसीक्यूज आपने अपने बनाए, तो इन्हीं बुक से ये एसपीएससी के टेस्ट आते हैं। 140 में से भी अगर 100 स्कोर लिया या 80 स्कोर लिया फिर भी आप पास हैं, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो करंट अफेयर के लिए आपको एक वेबसाइट बताऊंगा, पाक एमसीक्यूज वेबसाइट, वहां से कंप्लीट करंट अफेयर आता है। आपने जो करंट अफेयर पढ़ना है वो आपने 50 पेजेस इंटरनेशनल और 50 पेजेस पाकिस्तान करंट अफेयर पढ़नी है। तो इन 50 पेजेस में से ही आपका करंट अफेयर के जो 20 एमसीक्यूज हैं आ जाएंगे। एग्जैक्टली पाक एमसीक्यू से ये करंट अफेयर आता है, तो किसी के पास पढ़ने की, किसी के नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 2 बुक्स हैं, अगर चाहें तो मैं आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप तैयारी कर लें, आपका 100% ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका इंग्लिश बेस्ट होना चाहिए। उसके लिए आपने सिर्फ ग्रामर, वोकेब और इडियम्स, ये फ्रेजेस जरूर याद करने हैं। वो आपके मेन जो रिटन पेपर्स हैं उनके लिए काम आ जाएंगे और यहाँ भी आपका काम होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इनको जस्ट ओवरव्यू दें, आप बेसिक रूल जो है ग्रामर के पढ़ लें, वहां से भी आप 40 में से 10-15 स्कोर तो आराम से ले लेंगे। तो आपकी स्ट्रेटेजी इस तरह होनी चाहिए कि एक हफ्ते के अंदर आप ये टॉपिक्स पढ़ते हैं इन दोनों बुक से, तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट में 100+ स्कोर आ जाएगा। तो कम से कम आपका स्कोर 66 और इंशाल्लाह आपका टेस्ट पास हो जाएगा, आप 100+ स्कोर ले सकते हैं अगर ये स्ट्रेटेजी आप अपनाते हैं। तो सीसी के लिए हम कोई क्लासेस नहीं स्टार्ट कर रहे, बट ये फ्री में आपको गाइड जरूर देंगे। हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।